अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर और आप देख रहे हैं ज़मीर 91 चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। आज आपको बताना चाह रहा हूँ आईफ़ोन एडॉप्टर के बारे में कि काफ़ी भाई लोग आईफ़ोन इस्तेमाल करते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार हमारा मोबाइल जो है वो चार्जिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है या फिर केबल कोई अच्छी चीज़ दे केबल भी उनके पास कुछ टाइम सही चलती है, कुछ टाइम के बाद केबल भी स्लो हो जाती है। तो दरअसल मेन जो इश्यू होता है वो एडॉप्टर का होता है। तो आज मैं आपको आईफ़ोन एडॉप्टर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना और लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इससे मेरा हौसला अफ़ज़ाई बढ़ता है और कोशिश होती है हर आने वाली वीडियो अच्छी से अच्छी आप भाइयों के लिए बनाई जाए। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आईफ़ोन एडॉप्टर के बारे में, जो कि काफ़ी बेहतरीन किस्म के मेरे पास आए हुए हैं। और काफ़ी भाई इस चीज़ को कहते हैं कि यार जब भी हम एडॉप्टर वगैरह लेते हैं या फिर कोई केबल लेते हैं तो मतलब जो पहले चल रहे होते हैं वो बेहतर चल रहे होते हैं, शुरू-शुरू में सही चलते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद आकर आईफ़ोन जो हमारा मोबाइल है वो काफ़ी स्लो करना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो वजूहत मैं आपको बताता हूँ ये किस वजह से ऐसा हो जाता है। एक तो आप कोई भी मोबाइल जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग पे लगाने के बाद जैसे मोबाइल की बैटरी फुल हो जाती है या फिर जैसे ही आप मोबाइल चार्जिंग से हटाते हैं तो आपको चाहिए कि चार्जर जो स्विच के अंदर लगा हुआ होता है बोर्ड से हटा लेना चाहिए। काफ़ी भाई इस तरह करते हैं कि चार्जर मोबाइल में लगाने के बाद जब मोबाइल अपना उठा लेते हैं तो उसके बाद जो केबल होती है, जो चार्जिंग होता है वो अडॉप्टर वगैरह वो उसी प्लग में लगा रहता है, स्विच वगैरह में। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी ख़राब हो जाता है चार्जर की जो बैटरी एमएच वगैरह जो मतलब चल रही होती है तो उसकी जो पावर होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि कभी लाइट कम या कभी ज़्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इससे एमएच वगैरह में मोबाइल की जो टाइमिंग जो आप चार्ज करते हैं तो उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो एक इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी मोबाइल चार्जिंग पे आप लगाते हैं, कोई भी मोबाइल हो, जैसे मोबाइल आप चार्जिंग पे हटाते हैं तो साथ चार्जर भी आपको स्विच से प्लग से हटा लेना चाहिए। तो इसके साथ आपको बताता चलूँ आज आईफ़ोन के बारे में मैं आपको बता रहा था शू के बारे में कि ये आप देख सकते हैं आईफ़ोन के शू ओरिजिनल वाले जो कि आजकल के न्यू मॉडल आ रहे हैं, जैसे कि 13 प्रो हो गया, 14 हो गया या फिर इसके अलावा 12 वगैरह जो पुराने मॉडल हैं उन पे भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि उनके साथ ये वाले नहीं आते थे, उनके साथ नॉर्मल वाले आईफ़ोन के जो प्लग वो जो थे शू वो आते थे और नॉर्मली चार्जर वगैरह आते थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये जो है ये जो आजकल के न्यू मॉडल चल रहे हैं ये उनके साथ आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो लगती है ये टाइप सी की जो केबल है, आगे आईफ़ोन होती है, पीछे टाइप सी होती थी, यहाँ पर जो केबल लगती है वो टाइप सी लगती है। तो इससे हट के आईफ़ोन को हट के अलावा इस शू पे आप जैसे कि न्यू मॉडल के जो सैमसंग वगैरह के या फिर कोई और काफ़ी कंपनी के मोबाइल्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो भी आप इस पे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो शू असल में जो बनाया गया है ये आईफ़ोन का ओरिजिनल शू है। ये 20 वोल्ट का शू है, इसमें ये होता है कि मोबाइल चार्ज फास्ट करता है और ऊपर जब भी आप चार्जिंग करते हैं, अक्सर मोबाइल जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं, कोई भी मोबाइल होता है तो ऊपर स्लोली लिखा हुआ था, उससे ये होता है कि आपका मोबाइल बता रहा होता है कि मोबाइल चार्ज तो आपका कर रहा है लेकिन काफ़ी स्लो करेगा। तो ये जो मैं आपको एडॉप्टर दिखा रहा हूँ आईफ़ोन का, इसके साथ की जो केबल अगर आप केबल और शू दोनों एक साथ लेकर, क्योंकि इन दोनों का एक पेयर बना होता है, एक पैकेट बना होता है और दोनों का एक एमएच के हिसाब से उन्होंने केबल वगैरह और शू बनाया हुआ होता है। तो अगर आप दोनों चार्जर लेंगे, चार्जर और केबल दोनों एक साथ में मिल जाती है, क्योंकि वैसे इसका शू अलग से मिलता है और केबल अलग से मिलती है, लेकिन केबल जिस एमएच की एडॉप्टर है इसी एमएच से केबल केबल जो इसकी होती है वो आपको मिलेगी 1 एमएच 1 एम्पेयर की या 1.5 एम्पेयर की इसकी केबल होती है, वो जो इसके साथ कनेक्ट होती है। तो उससे ये होता है कि आईफ़ोन जो आपका मोबाइल है वो चार्ज फास्ट करता है। तो ये अभी जो मैं आपको शू दिखा रहा हूँ आईफ़ोन का, ये है 20 वोल्ट का, ये 20 वोल्ट का शू है और ये इससे ये है कि आपका मोबाइल फास्ट चार्ज होता है। हाँ, अगर आप पुराने मोबाइल जैसे कि पुराने आईफ़ोन 6 हो गया, 7 हो गया, तो इन ऐसे मोबाइल या फिर 7 प्लस हो गया, तो ऐसे मोबाइल पे भी अगर इसको चार्ज करना चाहें तो आप ये चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल भी इस पे चार्ज हो जाते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बाकी ये ज़्यादातर जो आजकल यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर न्यू मॉडल के जो मोबाइल आ रहे हैं ये उनके लिए है। काफ़ी बेहतरीन किस्म का, और आप अगर देख सकते हैं काफ़ी घरों के अंदर ऐसे प्लग नहीं होते जिसमें ये लग सकता है, इसके ऊपर एक आगे एडॉप्टर आता है तो वो भी आप कनेक्ट करके लगा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक और, इससे अलावा ये जो मैं आपको शू दिखा रहा हूँ ये नॉर्मल है ये भी मतलब अच्छी क्वालिटी का, लेकिन ये नॉर्मल है। इसके अलावा एक आज कल जो न्यू मॉडल के अभी आ रहे हैं उसके साथ-साथ एक ये शू है। ये शू आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन किस्म का है, ये भी आईफ़ोन कंपनी का ही है। और ये आईफ़ोन ये तो हर तरह के मोबाइल, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन मोबाइल में आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन ये होता है कि इनकी मेमोरी टाइमिंग के हिसाब से या फिर केबल जो आपके पास होनी चाहिए, केबल फ़ास्ट होनी चाहिए। अगर आप शू अच्छा ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो केबल अगर आपकी स्लो होगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि केबल स्लो होगी तो फिर भी आपका मोबाइल स्लो चार्ज करेगा। इसलिए आपको केबल भी फ़ास्ट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शू फ़ास्ट लेते हैं तो इससे बेहतर है आपको केबल भी फ़ास्ट लेनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके नीचे जो प्लग दिए गए हैं वो 3 प्लग है इसके अंदर नीचे लगे हुए हैं। काफ़ी बेहतरीन किस्म के, ये देखिए आप इसके 3 प्लग हैं और ये इसके 3 स्विच जो आता है वो भी आप इसके आगे लगा सकते हैं। अगर वैसे आपके घर में अगर ऐसी स्विच वगैरह है तो आप बिल्कुल ईज़िली इनको लगा सकते हैं, और इसकी जो केबल लगती है वो यहाँ पर लगती है टाइप सी की।
और ये जो है ये 25 वोल्ट का शू है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये जो वोल्ट दिखाया था ये 20 वोल्ट का था, और ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये 25 वोल्ट का, 5 वोल्ट उससे ज़्यादा है। और इससे ये है भी वज़नी और है भी ये ओरिजिनल, क्योंकि इसकी और उसकी प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क है, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा शू है। लेकिन ये जो आजकल के न्यू मॉडल्स हैं उन पे भी कनेक्ट हो सकता है, और इससे हटकर जैसे कि पुराने मॉडल वगैरह हैं उन पे भी आप काफ़ी बेहतरीन किस्म का ये शू है, और ये इससे है भी वज़नी और वैसे ओरिजिनल है, और इससे हटकर ये जो मोबाइल आपका चार्ज करेगा तो ये उससे फास्ट करेगा। और इसके अलावा जो मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ जो केबल आती है, जो कि आपको केबल खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइप सी की वो लगती है केबल, तो इसके साथ जो केबल आती है जो कि आपका ओरिजिनल सेट, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको ओरिजिनल सेट खरीदना चाहिए, तो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ वो उसके लिए आपको कौन सी केबल खरीदनी चाहिए। ये है आईफोन की वो केबल जो मैं आपको बता रहा था। ये टाइप सी वाली है, पीछे से मतलब टाइप सी वाली है जो आप के इसमें लगा सकते हैं, और उसके बाद ये वही आईफ़ोन वाली है जैसे कि नॉर्मल आईफ़ोन में लगती है, ये वही वाली है। लेकिन इससे हटकर जैसे कि पुराने मॉडल के जो मोबाइल वगैरह होते थे, जैसे कि अलग उनकी पिन वगैरह होती थी, नॉर्मल जैसे सैमसंग वगैरह की केबल होती थी, तो ऐसी केबल होती थी, तो उन पे भी चार्ज करते थे। लेकिन ये अभी जो न्यू मॉडल्स आए हैं उन पे वो चार्जर सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जब भी अगर आप न्यू मॉडल करिए, जैसे आप ये कह दें कि ये जो चार्जर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुराने मॉडल पे चल जाते हैं, लेकिन जो पुराने मॉडल के चार्जर है वो न्यू मॉडल पे कभी भी नहीं चलेंगे। आपके मोबाइल के ऊपर एरर आ रहा होता है, वो आपको लिखा ऊपर आ रहा होता है कि आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, या फिर हो पा रहा होता है तो काफ़ी टाइम ले रहा होता है, जैसे कि 15 मिनट में या फिर 10 मिनट में, 15 मिनट में 1%, वो भी बड़ी मुश्किल से बढ़ा रहा होता है। अगर ओरिजिनल चार्जर से जब भी आप चार्ज करेंगे मोबाइल को, इसमें ये होता है कोई भी मोबाइल होता है तो इसमें तो ये होता है कि मोबाइल की बैटरी बैकअप जो होती है वो बहुत अच्छी चलती है। और इससे हट के ये होता है कि आपके मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर है तो जैसी बात है ओरिजिनल चीज़ पे जब वो आप चार्ज करेंगे तो उससे बैटरी टाइम बैकअप जो है वो भी अच्छा होता है, और आपका मोबाइल जो होता है कोई ख़राब होने का या कोई ऐसा इशू नहीं होता जिससे वो ख़राब हो जाए। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि भाई लोग जो होते हैं वो केबल वगैरह खरीद लेते हैं, या फिर वो नॉर्मल केबल ले लेते हैं, शू अच्छा ले लेते हैं, तो उससे भी आपके मोबाइल की जो पिन वगैरह होती है उस पे ख़राब होने के खतरे वगैरह होते हैं। क्योंकि आपको अगर शू ले रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको बताया कि 20 वोल्ट भी है मेरे पास, और 25 वोल्ट का भी मैं आपको शू दिखा रहा हूँ। अगर आप केबल खरीद के नॉर्मल वाली यार मुझे कोई 250 या 200 रुपए तक की केबल दे दे तो वो चार्ज करता है, लेकिन वो नॉर्मल केबल होती थी। इसलिए जहाँ आप ये शू इतना अच्छा खरीद रहे हैं 20 एमएच का या फिर 25 एमएच का, तो इसलिए आपको भाई केबल भी थोड़ी अच्छी खरीदनी चाहिए जो कि आपके मोबाइल को नुकसान ना हो सके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पुराने मॉडल के, जो कि काफ़ी पुराने मॉडल इससे पहले जो इस्तेमाल हो रहे थे आईफ़ोन के डॉक्टर वगैरह या फिर केबलें वगैरह, जैसे कि 7 प्लस हो गया, 6 प्लस हो गया, या फिर आईफ़ोन 5 हो गया। तो ऐसे मॉडल पे जो केबलें इस्तेमाल होती थी वो ये शू थे पुराने वाले। इन पे अभी वो नहीं होता, क्योंकि ये जो शू होता है ये 1.5 एम्पेयर या यानी कि 1.5 एम्पेयर का होता है, या फिर 1 एम्पेयर का होता है। अब 20 एम्पेयर का शू जो है वोल्टेज का 20 एम्पेयर, ये और 1 में और 20 में तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है ना, इसलिए जो न्यू मॉडल आ रहे हैं उन पे ये शू हो गया, या फिर इसके अलावा जो मैंने आपको पहले दिखाया है ये शू, इन पे ये कनेक्ट होते हैं न्यू मॉडल के जितने भी मोबाइल आईफ़ोन वगैरह के आ रहे हैं उन पे। और ये वाले जो शू होते हैं ये नॉर्मल जो पुराने मॉडल है उन पे ये कनेक्ट होगा, लेकिन न्यू मॉडल पे ये शू कभी भी चार्ज नहीं करते। हाँ, अगर पुराने मॉडल के मोबाइल आपके पास है वो आप इस शू पे लगाना चाहें जो मैंने आपको 20 वोल्ट का दिखाया, तो इसके साथ जो केबल मैंने आपको दिखाई थी ये वाली टाइप सी वाली, तो इस पे ये चार्ज करेंगे। लेकिन इस पे वो वाले जो न्यू मॉडल है वो उस पे चार्ज नहीं करेंगे। और ये वो पुराने मॉडल की केबल है जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था, इससे पहले जो आते थे आईफ़ोन वगैरह के, या जैसे नॉर्मल सैमसंग वगैरह या किसी भी मोबाइल के ये, तो ये वाली केबलें आती थी और ये वाली पिन वगैरह इस पे आती थी, तो ये इस तरह से मतलब इसमें हम लगाते थे और वो मोबाइल वगैरह को चार्ज करते थे। और इससे हटकर और इसके अलावा ये वो पुराने सेट जो मैं आपको बता रहा था आईफ़ोन वगैरह के, ये उसके लिए इस पे चार्ज हो सकेंगे। और ये जो मैं आपको केबल दिखा रहा हूँ ये पुराने मॉडल की है, ये नॉर्मल केबल है, ये अगर आप इस पे लगा के चलाएँगे भी तो ये कभी भी नहीं चलेगी, क्योंकि एक तो इसकी ऐसा जगह नहीं है, और इसके अलावा हटकर ऐसी केबल जो है वो नॉर्मल में भी आती है, कम प्राइस वाली भी आती हैं। अभी जो मैं आपको केबल दिखा रहा था वो केबल भी अच्छी वाली, यानी कि इसका पूरा सेट बना हुआ होता है आपका, जैसे कि शू अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का है, और काफ़ी मतलब एमएच का 20 एमएच का दिखा रहा था और 25 एमएच का मैं आपको दिखा रहा था, तो इसी हिसाब से जो केबल होती है केबल भी इसी हिसाब से होती है। केबल के भी मुख्तलिफ रेट होते हैं, फिर उसी हिसाब से वो केबल बनाई भी होती है, क्योंकि लेकिन सबसे बेस्ट यही है, अगर आप खर्चा कर भी रहे हैं, मोबाइल माशाल्लाह आपने इतना अच्छा खरीदा हो, तो इससे बेहतर ये होता है कि आप जो इसका शू लेते हो, डॉक्टर लेते हैं, वो भी आपको अच्छा लेना चाहिए, और उससे हटकर जो आपको केबल लेनी चाहिए वो भी अच्छी लेनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन दबाना और लाइक कमेंट जरूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।